कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। श्री गोपाल चंपू श्री जीव गोस्वामी द्वारा रचित, जिसका हिंदी अनुवाद श्री वनमाली दास जी ने किया हुआ है, इसका हम लोग पठन कर रहे हैं। आज हम लोग श्लोक 98 अध्याय का श्लोक संख्या 138 138 से नहीं, ये तो हो चुका है, 142 से पढ़ो। यस माता जी, 1 मिनट टैब शेयर कर देते हैं। श्लोक संख्या 142। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि वज्र के आघात से भी किसी प्राणी का नुकसान तो दूर की बात है, किसी वृक्ष के 1-2 पत्ते तक को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया इंद्र। जैसा कि उनके जो गुप्तचर हैं, जो उनके अधीन जो थे, उन लोगों ने आकर के इंद्र को बताया। तब गिरिराज के नीचे बैठे ब्रजवासियों की रक्षा के विषय में तो कहना ही क्या। और जैसा हम लोगों ने देखा कि किस तरह से गिरिराज की तलहटी में बहुत सुंदर सीढ़ियों से युक्त जो है महल की तरह बन गया था, जहाँ पे उचित आसन सबको दिए गए थे, सबकी व्यवस्था थी, बिल्कुल भी वहाँ पे जल नहीं, मतलब जो है दलदल या कीचड़ या भी गीलापन नहीं था, निर्मल स्वच्छ जल था, पीने के लिए उपलब्ध था। वहाँ 7 दिन 7 रात तक उत्सव मनाया गया। पश्चात सबसे ऊंचे उन गिरिराज के ऊपर पत्थर फोड़ने वाली अपनी टांकियां टूट जाने के कारण शंका युक्त वह इंद्र विस्मय, लज्जा एवं भय को प्राप्त होकर बहुत देर तक चुप होकर विचार करने लगा। तो देखिए, इंद्र आदि भी देवता हैं। हालांकि हम लोग जब इस तरह का घटनाओं का वर्णन सुनते हैं, जब इंद्र जो है भगवान के प्रति जो है उच्छृंखलता जिसको बोलते हैं, मूर्खता के कारण जो ये सब गलतियां करते हैं, तो ये भी भगवान की लीला का पार्ट है। एक्चुअल में तो इंद्र आदि देवता जो है वो भी भगवान के भक्त हैं। और भक्तों का क्या लक्षण होता है कि वो लोग जब कुछ गलत हो जाता है तो उसके ऊपर पुनः विचार करते हैं, अपनी गलतियों को खोजते हैं। तो वैसे ही चुप होकर, भय को प्राप्त होकर, विस्मय, लज्जा, भय को प्राप्त होकर चुप होकर इंद्र विचार करने लगा। हाँ, स्मरण आ गया। तब इंद्र को स्मरण आ गया। स्मरण क्यों आया? क्योंकि विस्मृति और जो स्मृति जो है भगवान के हाथ में, भगवान के कारण ही स्मरण और विस्मरण होता है। तो भगवान की कृपा से, योग माया की जो कृपा थी, उसके कारण इंद्र को स्मरण आ गया। श्री कृष्ण के आकार में विष्णु ही ब्रज में प्रकट हुए हैं, अतः वह दूसरे के द्वारा पराजय को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि दूसरे के द्वारा निश्चित रूप से न उठाए योग्य पर्वत को भी उठा रहा है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से इंद्र को आत्मग्लानि हुई और उनको ये विचार आया, ये उनके वापस उनको स्मृति में आया कि कैसे भगवान जो स्वयं विष्णु जो हैं कृष्ण के रूप में वहां पे ब्रज में उपस्थित है, उन्होंने ही गोवर्धन को, गिरिराज को धारण किया हुआ है। उनके अलावा कोई भी जो है ऐसा नहीं कर सकता और उनको कोई हरा नहीं सकता। अथ तम निखिलोच्च शिलोच्चयं प्रति प्रतिहत निजटंकतया शशंक स वज्रपाणिर्विस्मय लज्जा भयानि संजयश्वरमेव तूष्णीं भूष्णत्वया चिन्तयामास। आम कृष्णाकारमनु विष्णुरेव तत्राविर्भविष्णु तमाश ससाद कथां वास च परात पराजिष्णु तामासीदतु यह खल्वा हर्यमपि हार्यताम आशादयामास। यानी कि स्वयं विष्णु है, वहां पे विष्णु के रूप में कृष्ण है, अतः उनको हराना
किसी के लिए संभव नहीं है। श्लोक संख्या 143। उसके बाद उसी समय कंस का पक्षपाती मूढ़मती शंखचूड़ नामक कोई यक्ष निकृष्ट बुद्धि के कारण अति हर्षित होकर इंद्र के पास आकर प्रणाम करके बोला, हे महेंद्र देव, मैं धूमिल नामक दैत्य का पुत्र पृथ्वीपति जो कंस है, उसके भवन में आकर आपके पाद पद्म को प्राप्त करने वाला वही शंखचूड़ हूं। तो ये जो शंखचूड़ है, ये धूमिल नामक दैत्य का पुत्र है। नहीं तो ये तो कंस है क्या धूमिल का पुत्र? क्या लिखा हुआ अशोक मिश्रा प्रभु जी? द्रुमिल नामक दैत्य का पुत्र। मैं धूमिल नामक दैत्य का पुत्र पृथ्वीपति जो कंस है, इन्वर्टेड कॉमा में, उसके भवन से आकर, तो धूमिल नामक दैत्य का पुत्र कौन है? कंस है जो पृथ्वीपति है, उसके भवन से आ गया कौन? शंखचूड़। आकर आपके पाद पद्म को प्राप्त करने वाला, किसके पाद पद्म को? इंद्र के पास आया हुआ है, वही शंखचूड़ हूं। उस कंस ने आपके परम हितैषी होने के कारण प्रत्येक दिशा में दुदुम्बी के समूह के शब्द को करवाकर, नगाड़ा बजवाकर आपके प्रति प्रीति के परिणाम स्वरूप प्रणाम का निर्देश किया है, और यह संदेश भी दिया है कि आपने ब्रज के विनाश के लिए इस कार्य का जो अनुष्ठान किया है, उससे हम परम संतुष्ट हो गए। तो अभी यहाँ तो कुछ बिगड़ा भी नहीं ब्रज का, और ये कंस का जो दूत है आकर के इंद्र को बधाई दे रहा है कि भाई आपने जो ब्रज का विनाश का कार्यक्रम किया है, इससे हमारे जो पृथ्वीपति जो राजा है कंस, वो बहुत खुश है। और यह संदेश भी दिया है कि क्योंकि अत्यंत क्षुद्र व्यक्तियों के द्वारा किए गए गर्व से मिश्रित महापुरुषों का जो अतिक्रमण है, वह सभी के लिए असह्य हो जाता है। क्योंकि जब छोटे लोग, जो क्षुद्र लोग हैं, वो यदि महापुरुषों का अतिक्रमण करने लगते हैं, वो अपने आप को गर्व से बड़ा मानकर महापुरुषों को छोटा दिखाते हैं। तो वो मान रहे हैं कि जैसे जो बाल हैं, ये लोग जो नीचे हैं, अभी जाति के नीचे लोग हैं, और ये कंस इत्यादि और इंद्र जैसे जो महान लोग हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं। तो वह सभी के लिए असह्य हो जाता है। अतः बलपूर्वक ऊपर को उछलने की चेष्टा करने वाली चींटी की तरह इन सब गोपों का भी महद अतिक्रम रूप देव से प्राप्त हुआ प्रलय दिखाई देता है। किंच गोप जाति वाले इन ब्रजवासियों की यजमानों से आपका कितना प्रयोजन सिद्ध होगा। अब उनको बोला कि एक गोपवासी है, आपको छोटा मोटा भेंट लगाते हैं साल में, इनसा ऐसा छोटा मोटा यजमान से आपका क्या मिलेगा? इंद्र उनको बोल गए, कंस का दूत उनको बोल गए, हम आपसे अनेक यज्ञों की अनुमति लेकर उनका अनुष्ठान कर आपको भली प्रकार संतुष्ट कर देंगे। श्लोक संख्या 143। अथ तदानीमेव मूढ़ संज्ञया शंखचूड़ कंस सपक्ष कश्चिद यक्ष। तो ये यक्ष है शंखचूड़, जो कंस के पक्ष से आया है। प्रतिक्लिष्टम अतीतयात हिष्ट्र संगम्य प्रणम्य च प्रोवाव महेंद्र देव धूमिल दानव नंदन महेंद्र सदनाथ भवत पदाग विंदम विंदमान सो अयम अस्मि। सही परमहित सहिततया दुदुम्बि संदोह निघोषम प्रतिदिशं जोषयित्वा भवन्तं प्रति प्रीति परिणामं प्रणामं निर्दिदेश संदिदेश च तद इदं भवद्भ्यर्यतेत अनुष्ठितं तेन परम तुष्टिमापन्य वयम यत क्षुद्रतमनिर्भित गर्वकिमीरित महदतिक्रम समस्तस्य च दुस्सह संपद्यते। बलाद उत्पन्न लील पीपीलिका वद्मुद्रिशाम तदिष्टत। मतलब जो चींटी के समान जो ये लोग हैं, ये लोग अपना बल दिखाना चाह रहे हैं। प्राप्त दृष्टांतता च दृष्टा किंच
कियद व भीग जाति न, अभीग जाति वाले जो है, यजमान तया भवत प्रयोजनम जनिता। तो ये अभीग जाति वाले ये जो बाल बाल हैं, ये आपको क्या, आपका पूजा पाठ करेंगे, क्या आपको भोग लगाएंगे, क्या आपके लिए यज्ञ आहुति देंगे। वयम वही नाना यज्ञानुज्ञा, आप आज्ञा मुझे दीजिए, मैं बहुत तरह के यज्ञ का अनुष्ठान आपके लिए करूंगा। ये कौन मांग गया आज्ञा? कंस अपने दूत के द्वारा इंद्र से मांग गया, मतलब इंद्र को जो और फुला रहा है। भवस्सु संतर्पणम अपरिष्याम। अनंतर इस बात को सुनकर निश्चित करके देवकुल शिरोमणि वह इंद्र चमत्कार को प्राप्त हो गया, जिस चमत्कार में इस प्रकार की चिंता करने लगा कि हाय हाय, शक्र, गांजा, सिद्धि या गिरमल्लिका के भोजन करने का व्यसन होने के कारण मेरी बुद्धि सदा शुद्धि को नहीं प्राप्त कर पाती। इधर इंद्र जो है वो अपनी परिस्थिति समझ गया, क्योंकि वाकई में तो देवता है, असुर नहीं है ना। तो देवता बहुत जल्दी अपना स्थिति समझ के प्रायश्चित के मूड में आ जाते हैं। तो इंद्र जो है समझ गया कि भाई लगता है कि कुछ ये नशीले पदार्थ खाने से, क्योंकि देवता लोग क्या है, बहुत ऐश्वर्य में रहते हैं। देवलोक में, स्वर्गलोक में बहुत ऐश्वर्य है। तो ये लोग ऐश्वर्य के कारण जो ये कुछ क्या, इन्होंने कुछ नशीले द्रव्यों का पान कर लिया है, गांजा या भांग या गिरिमल्लिका। गिरिमल्लिका मतलब क्या होता है, अशोक प्रभु पता है? नहीं भाई, सोमरस शायद वो बोलते हैं वो जो अफीम का जो होता है ना, वो दौरा जैसा होता है। कि भोजन करने का व्यसन होने के कारण, तो मुझे नशा होने के कारण मेरी बुद्धि शुद्धि को नहीं प्राप्त कर पाती। उसी के कारण आज मित्र एवं शत्रु भाव की विपरीत दशा को प्राप्त कर नीति का अतिक्रमण कर चुका हूँ। अब मैं मित्र और शत्रु में भेद नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और मैं नीति का अतिक्रमण कर चुका, मतलब नीति से परे व्यवहार करना। अतः यह सब नीति का उल्लंघन आदि कार्य भी गोत्रभिद, इस अपने नाम के द्वारा परंपरा से जन्म में प्रचारित उपश्रुति का सा फल मुझे प्रतीत होता है। तो इंद्र अपने ऊपर विचार करने की कैसे इन सब दोषों के कारण जो है मैं दोषपूर्ण कार्य में संलग्न हो चुका हूँ। भावार्थ यह है कि गांजा पीकर जैसे लोग कार्य मतलब शुभ अशुभ के विचार से शून्य हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं गोत्रभिद अर्थात अपने कुल का या श्रेष्ठ मार्ग का भेदन करने वाला बन गया हूँ। इसीलिए संसार में गोत्रभिद नाम से प्रचारित हो। तो इंद्र का और एक नाम क्या है? गोत्रभिद। श्रेष्ठ मार्ग का भेदन करने मतलब क्या हुआ प्रभु? क्या चीज? श्रेष्ठ मार्ग का भेदन करने वाला, अर्थात क्या हुआ? श्रेष्ठ मार्ग का भेदन करने वाला मतलब जो उचित मार्ग है उससे हट जाने वाला। ये कहाँ लिखा हुआ है? वही जो शब्द बोले ना, शब्द का अर्थ लिखा है वही। हाँ, अपने कुल का या श्रेष्ठ मार्ग का। तो भाई अब आज कोई भी होगा तो अपने कुल का नाम ऊंचा करेगा ना, तो श्रेष्ठ मार्ग हो गया कुल का अच्छा नाम करने का। उसका भेदन करने वाला मतलब उससे हट जाने वाला। भेदन मतलब हटना तो नहीं है, भेदन मतलब हटना तो नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे यही मतलब आएगा, डायवर्शन। मार्ग का भेदन करने वाला, जो उचित मार्ग है उससे हट जाने वाला। अच्छा, डायवर्शन तो करने से वाला बन गया, मतलब वो अपने कुल को लज्जित करने वाला बन गया इंद्र अपने इस क्रियाकलाप से। तो ये जो एग्जैक्ट मीनिंग तो ऐसे हमको वर्ड टू वर्ड नहीं पता है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसके हिसाब से ये मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, ठीक। 144 नंबर श्लोक। अथ तद वधार्य श देवकुल निर्धार्य चमत्कार मास ससाद यत्रैवं चिंतामाप अहो शक्राशन अव्यसनतया मम बुद्धिना सदा शुद्धिम अवमुन्नधि यतो मित्र अमित्रता वैपरीत्यम परित्य
तो मित्र और दुश्मन में वो भेद नहीं कर पा रहा है। नित्य अतिक्रम अपा अमाप अनवानस्मि तद एतच्च गोत्र भिद्यति। स्वनाम ईश्वर दुपश्रुति फलम इव मम प्रतिभाति। स्वनाम मतलब अपने कुल के नाम को दूषित कर रहा है। श्लोक संख्या 145। किंच अच्छी प्रकार गर्व करने वाले मेरे संबंध से श्री कृष्ण के द्वारा की गई यह तिरस्कार की भावना उचित ही है। कारण पर्याय का क्रम ऐसा देखा जाता है कि अहंकार को धारण करने वाला व्यक्ति अवश्य तिरस्कृत हो सकता है। तो अब इंद्र अपने आप पे लेमेंटेशन जिसको बोलते हैं ग्लानि कर रहा है कि जो भगवान ने उनके साथ जो व्यवहार किया वो बिल्कुल उचित ही है, क्योंकि अहंकारी का जो है उसका ऐसा ही मतलब इसके साथ ऐसा ही व्यवहार, ऐसे उसको तिरस्कृत किया जाना चाहिए, अहंकार को चून किया जाना चाहिए। किंच गर्विण सुष्ठु में युक्ता अप्येषा अभिभव भावना आत गर्वो अभिभूत स्यादिति पर्यायतायत। स्पष्ट रूप से अपने सेवकों को बोला, अच्छा जो हुआ सो हुआ, किंतु अब तो प्रलय काली मेघों के आवत भव निवृत्त हो जाए। मतलब जो अपने जो वहां पे मेघ जो गहले प्रलय काली मेघ जो वहां पे वृंदावन पे बरसने के लिए गए हुए हैं वो निवृत्त हो जाए, मतलब अपने इस कार्य से हट जाएं। यह श्री कृष्ण वामन रूप से हमारा छोटा भाई है। ये स्वयं भगवान है, वामन देव में जो वामन रूप में जो हमारे छोटे भाई के रूप में आए थे, ये श्री कृष्ण वही स्वयं भगवान है। इसीलिए ब्रजराज कुमार के प्रति तो हम क्षमा धारण करने वाले ही हैं, केवल शिक्षा देने मात्र के पात्र बने हुए हैं, किंतु श्री कृष्ण के तिरस्कार की भावना करके किसी प्रकार भी व्यथा को प्राप्त नहीं हुए। प्रकाशन्तु स्वदासानुवाच भवतु निर्वतन्तां सर्वन्तवन्तना मेघावन्ता अवरज्जन्नमायमिति ब्रजराज तनुजं प्रति तितिक्षा भाज एव वयं शिक्षामात्र पात्रता मासादिरत्तवन्त न तु कथम अन्यथा भाव भावन्यथामिति। पश्चात शंखचूड़ यक्ष को भी आदेश दिया कि अपने राजा को इसको कंस को यह संदेश देना कि श्री कृष्ण के कार्यों द्वारा बार बार क्रोधित किए गए भी आप श्री कृष्ण से भय की सी भावना करते हुए विद्यमान हो, ऐसा निश्चय करते हुए ही मेरा क्रोध श्री कृष्ण के ऊपर अधिक बढ़ रहा है। और यदि वह भय भी सच्चा है तो हम यथा योग्य विषय का ही विस्तार करेंगे। मैं 100 यज्ञ करने वाला हूँ, 1000 नेत्रों वाला हूँ, वज्र हाथ में रखने वाला हूँ, अतः संसार में कौन व्यक्ति दुर्जनता से मेरे विरुद्ध कार्य कर सकता है। तब ऐसा संदेश दिया उसको शंखचूड़ को कृष्ण कंस को बताने के लिए कि मैं खुद 1000 नेत्रों वाला, सहस्त्र नेत्रों वाला हूँ और 100 यज्ञ करके इंद्र पद को प्राप्त किया हूँ और मेरे हाथ में वज्र है। और कोई भी मेरे विरुद्ध, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो है संसार में जो मेरे से दुर्जनता कर सकता है, मतलब मेरे विरुद्ध कुछ कार्य कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है। 147 अथ यक्षम अप्यादि देश निजम राजनम इदं संदिश मुहुः कोपितोऽपि शोऽपि भवांस्तस्माद् भयमिव भावयन् वर्तत इत्यवधारयत एव ममाधिक क्रोधस्तत्र बन्धते स्म।
यदि तदपि तथ्यं स्यात् तदा वयं यथार्थमेव प्रथयिष्याम। शतं मन्यो सहस्राक्षस्य शतकोटिहस्तस्य ममा अपि क खलु खलतयान अभीप्सितं कुर्वित। शतकोटिहस्तस्य तो हजारों हाथ वाले भी है। और देखो तुम पुण्य जनों के द्वारा सेवन करने योग्य संपत्ति वाले हो, निंदा पक्ष में तुम राक्षसों के द्वारा सेव्य श्री हो। कंस के लिए बोल रहे हैं कि तुम पुण्य जनों के द्वारा सेवन करने योग्य संपत्ति वाले हो। मतलब जिस संपत्ति का अभी तुमने अधिकार कर रखा है कंस, वो किसके लिए है? पुण्य जनों के लिए द्वारा सेवन करने के लिए योग्य है। जो पुण्य कार्य करते हैं उनके सेवन करने योग्य है। और निंदा पक्ष में मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, सार्कास्टिक वे में बोल रहे हैं इंद्र, तुम राक्षसों के द्वारा सेव्य श्री हो। और अमर कोश में पुण्यजन राक्षस को कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे पुण्यजन राक्षस को कह रहे हैं। एवं देवताओं की प्रियता को प्राप्त हो गए हो। राक्षस देवता को प्रिय कब से हो गए? पक्ष में निंदित भाव को या पशु भाव को या मूर्खता को, पता वो सार्कास्टिक वे में बोल रहे हैं। एक्चुअल भाव ये है कि वो निंदित भाव को या पशु भाव को या मूर्खता को प्राप्त हो गए। कंस के लिए बोल, तो हे गोप अर्थात हे राजन, आप जैसे भोजवंशियों के आगे भी वह आपका धारक अर्थात विदारण करता हो सकता है। तो कंस को बोले कि कंस तो भोजवंश में था कंस, तो आप भोजवंशियों के आगे भी वो आपका दागक मतलब आपको दुख देने वाला आपका विदारण करता हो सकता है। कौन? कृष्ण हो सकता है। क्या? केवल श्री कृष्ण पक्ष में अर्थ यथा पुण्यात्मा जनों के द्वारा ही श्री कृष्ण की शोभा सेवन करने योग्य है। गो ब्राह्मण साधु एवं सनातन धर्म की रक्षा करने के कारण ही श्री कृष्ण देवताओं के प्रिय हो गए हैं। और आप जैसे भोजवंश वालों के मध्य में जो उसकी नंद आदि गोप है, उन्हीं के वे पुत्र हैं। अपि च तम पुण्यजन सेव्य श्री देवानां प्रियतां गत शोऽप्यग्रे त्वद्विधानां स्यात् भोजानां गोपदारक। अतएव इस प्रकार अपने को धिक्कृत मानता हुआ इंद्र भी सैकड़ों प्रकार के शोकों से युक्त होकर विमान के द्वारा जाने के विषय में मान रहित की दशा को प्राप्त कर पश्चात पूर्वक संशय युक्त होकर शयन करने वाले की तरह शीघ्र ही अपने घर के भीतर चला गया। और इंद्र ने बहुत आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? सुनाई देगा सबको ठीक से? हाँ ठीक है। और पीछे से बहुत बैंड बाजा का आवाज आने लग गया है। और इंद्र ने अपने उस निलय घर को इंद्र चंद्र काष्ठ कृष्ण आपी चली शाकटायन पाणिनि अमर सिंह एवं जैनेन्द्र इन 8 व्याकरणों के मत को लक्ष्य बनाकर विशेष करके र और ल इन दोनों वर्णों के विपरीत क्रम को जानकर अर्थात अष्ट व्याकरणों के मत में र के स्थान में ल और ल के स्थान में र दोनों वर्णों की एकता के कारण मान लिया जाता है, ऐसा समझकर नीरय नरक ही मान लिया। मतलब उसने तो अपने घर की तरफ गया इंद्र, उसके अपने घर को कैसा नरक की तरह मान लिया। तात्पर्य
भगवत परांग मुख होने के कारण इंद्र को अपना घर नरक के समान दिखाई। तो चूंकि इंद्र भगवान के विमुख हो गया था, भगवान का क्या बैरी हो गया था इंद्र, इसलिए उसको अपना जो घर है, अपना जो लोक है, वो नरक के समान प्रतीत होने लगे। इसीलिए ठीक ही कहा है यथा, देखो यह इंद्र वायु समूह के द्वारा ब्रज को उखाड़ कर फेंक देना चाहता था, किंतु वात के रोगी की तरह स्वयं विक्षिप्त हो गया। वर्षा के द्वारा ब्रज को नीचा दिखाना चाहता था, किंतु अपने हृदय में भारी नीचता को प्राप्त हो गया, एवं ब्रज को ब्रज के द्वारा ताड़ित करना चाहता था, मतलब अपने वज्र से ब्रज को ताड़ित करना चाहता था, किंतु अपने सिर में वज्र के से प्रहार के समान ताड़ित हो गया, दुखी हो गया। यह उचित ही है, क्योंकि जो व्यक्ति साधु संतों से उत्पात करने की सामग्री जुटाता है, उसके लिए विपरीत गति होना युक्ति युक्त है। तात्पर्य, साधुओं के ऊपर छोड़ा हुआ तेज छोड़ने वाले का ही अकल्याण कर देता है। तो साधुओं के प्रति यदि कोई ईर्ष्या करके, कोई द्वेष करके यदि शक्ति का उपयोग करता है, तो वो शक्ति जो है उपयोग करने वाले के लिए ही अकल्याणकारी साबित हो जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं दुर्वासा ऋषि और ये अम्बरीश महाराज के केस में भी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे इंद्र के साथ क्या क्या हुआ था? हरे कृष्णा, क्या बोल रहे माता जी? के साथ क्या हुआ था यहाँ पे जो बोल रहे हैं? इंद्र के साथ क्या हुआ? अच्छा, इंद्र को पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन ब्रजवासियों का कुछ भी वो नुकसान नहीं कर पाए। तो बाद में ध्यान किए तो उनको समझ में आया कि वो तो स्वयं विष्णु है, कृष्ण जो है, जिन्होंने गिरिराज को धारण किया हुआ है। तो फिर इनको बहुत पश्चाताप हुआ कि हम, फिर वो अपने आप पे ग्लानि करने के लगता है मैं नशा करके मेरा मति भ्रष्ट हो गया, क्योंकि इंद्र ऐश्वर्य लोक में रहते हैं ना, स्वर्ग लोक में, तो वहाँ बहुत तरह का व्यसन, नशा इत्यादि हो सकता है। तो वो वही सोच गया कि उसके कारण उनका मति भ्रष्ट हो गया है, और वो अपने आप को, मतलब ये ग्लानि पूर्वक जो है अपने आप को छोटा समझ गए हैं, नीचा दिख रहे हैं। गिल्टी कॉन्शियस हो रहा, गिल्टी कॉन्शियसनेस, यस। और ये क्या बता गए कि जो ये उचित ही हुआ है, क्योंकि जो व्यक्ति साधु संतों से उत्पात करता है, मतलब साधु संतों के ऊपर अत्याचार करता है, उसके लिए उसके साथ तो विपरीत ही होता है। साधुओं के ऊपर छोड़ा हुआ तेज छोड़ने वाले का ही अकल्याण कर देता है। एक 150 नंबर से, तथा ही विक्षेप्तुं व्रजमेक्षदेश पवनैर्विक्षेपमाप स्वयं वक्षेर्धशीर्यितुं च घर्षमगमद्वाढं विडोजा हृदि वज्रस्ताडयितुं तथाप शिरसि श्वे वज्रताड्यात्मताम्। तो उन्होंने वज्र से जो है प्रहार किया था ब्रज वालों के ऊपर में, गोवर्धन के ऊपर में। तो वही वज्र के जैसा प्रहार जब उनको अपने सिर पे लग रहा कि हाँ, वो अपना सिर अपने हाथों से पीट गए कि कैसा गलत काम मैंने कर दिया, इसलिए वो प्रहार उनको अपने वज्र का प्रहार जैसा अपने साथ प्रतीत होगा अपने सिर पे। साधुत्पात करत्वमर्जति विपर्यस्ता गतिर्युज्यते। अतएव इस प्रकार इंद्र उल्लू की तरह जब अपने घर रूपी गुफा में छिपकर बैठ गया, तभी आकाश में सूर्य शीघ्र ही प्रकाशित हो गया। सब दिशाएं स्फूर्ति पाने लगी, पृथ्वी मार्ग का प्रचार करने लग गई। और उस समय प्राणियों के नेत्र, श्रोत्र एवं चरण समूह अपने अपने आश्चर्य स्वरूप 3 इंद्रियों का अवलंबन कर अपनी अपनी दर्शन, श्रवण आदि वृत्ति को प्राप्त हो गया। ये क्या मतलब हुआ इसका? इंद्र गुफा में छिपकर बैठ गया, आकाश में
सूर्य प्रकाशित हो गया, सभी दिशाओं में स्फूर्ति, मतलब अभी जो घनघोर घटा वगैरह छाया हुआ था इनका बादलों के कारण प्रलयकालीन, वो सब आकाश खुल गया और पृथ्वी में जो है वापस संचार होने लगा। उस समय प्राणियों के नेत्र, श्रोत्र एवं चरण समूह अपने अपने आश्रय समूह इन 3 इंद्रियों का अवलंबन कर अपनी, कौन सी 3 इंद्रियां? नेत्र, चरण और श्रोत्र, अपनी अपनी दर्शन, नेत्र से दर्शन, श्रोत मतलब कान से श्रवण आदि वृत्ति को प्राप्त हो गया। अथ तदा भ्रेडित प्रेरिततया वादित बहुल काहला अधिहलाहलायमान कोलाहलमाचर्य हरिदास वर्य गिरि हृदयायमान कुहुरात तत्पुरत एवं निव्रजन स गोशमज स गो समज व्रज जन समाज शयस स्नेह कशक देह इव तस्य वीरराज। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे 3 बताए ना, नेत्र, हाँ, चरण समूह क्या है? चरण समूह मतलब ये दोनों पांव, 3 इंद्रियां। अच्छा, ये भी तो है इंद्रिय, हाथ, कान, नाक, यहाँ तो 3 ही लिखे यहाँ हैं, इन नेत्र, तीनों के बारे में बोल रहे हैं। तीन इंद्रियों का अवलंबन कर अपनी अपनी दर्शन, श्रवण आदि वृत्ति को प्राप्त हो गया। तो आंख से दर्शन कर रहे हैं, कान से श्रवण कर रहे हैं, अब चरणों से क्या घूम सकते हैं इधर उधर, क्या? पश्चात मेघ समूह मात्र जब चले गए, तब श्री कृष्ण गोपों के प्रति उच्च स्वर से बोले कि हे ब्रजवासियों, अपने अपने घर की सारी सामग्री लेकर गिरिराज के नीचे से निकल पड़ो एवं किंचित भी भय की बुद्धि मत करो, केवल निकलने की शीघ्रता करो। और देखो, गंभीरता से युक्त स्पष्ट वचनों वाले जिस गोवर्धन पर्वत में समस्त में पहले तो उसी गोवर्धन की कांति से तथा भूमि के धारण रूप वैभव से कंपित हुए थे, किंतु अहो इस समय तो पुनः गर्जना रूप अहंकार से भी खंडित हो गए। मतलब वो कृष्ण बोल रहे हैं कि अब आप लोग सब धीरे धीरे गोवर्धन की तलहटी से नीचे से बाहर निकले, शीघ्रता करिए। और क्या बता रहे हैं कि ये जो मेघों का जो समूह आया था उनका अहंकार जो है वो खंडित हो गया है और पुनः गर्जना रूप अहंकार से भी खंडित हो गए थे। तो कुल मिला के वो सिग्नल दे रहे हैं कि अभी बाहर में सब सेफ है, आप लोग अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कीजिए। श्लोक संख्या 152। निर्याते मेघ जाते हरिरथ पशुपानाख्य दुच्चैरमुष्मा निर्यात प्रात गिहादर चदर मतिम मा कुरुध्वं त्वरध्वम्। यस्मिन् गाम्भीर्य भाजि स्फुटवचसि घना पूर्वम् अप्यस्य कान्तया भूभृदभूतया च धूता पुनः गर्वादिधूतिम गर्जना रूप अहंकार से खंडित हो गए। तदंतर श्री कृष्ण की बाग बाग की प्रेरणा से प्रेरित होने के कारण बजाए गए बहुत से काहुल, मतलब जो तुगही, नफीर इत्यादि जो है ये वाद्य यंत्र आदि बाजाओं के हल हलायमान कोलाहल को करके
हरिदास श्रेष्ठ श्री गिरिराज के हृदय के तुल्य कुहर विवक बिल, मतलब वो जो बिल जैसा बन गया था ना गिरिराज को उठाने के बाद, उनके नीचे में जो गर्त जैसा गड्ढा जैसा जो था, विवक बिल के जैसा रूप अंतःपुर से श्री कृष्ण के सामने ही निकलता हुआ गो समूह के सहित व वज्रजनों का समाज यश एवं स्नेह के द्वारा विस्तारित श्री कृष्ण के शरीर के समान विराजमान हो गया। मतलब ऐसा लगा था जैसे भगवान ने अपने शरीर को विस्तार कर लिया। इस तरह से वो गो समूह और जो गोपवालकों का और जो व्रज जनों का समूह था वो इसके गोवर्धन के नीचे से निकल रहा था। अर्थात श्री गिरिराज के नीचे से निकलता हुआ गो समूह श्री कृष्ण के मूर्तिमान यश के समान और ब्रजवासियों का समूह मूर्तिमान स्नेह के समान शोभा पा रहा था। अथ तदा म्रीडित प्रेरित तया वादित बहुलकाहला अधिहल हलयायमान कोलाहलमाचर्य हरिदास वर्य गिरि हृदयायमान कुहुरात तत्पुरत एव निव्रजत सगो समज व्रज जन समाज सयस स्नेह प्रशर देह इव तस्य वीरराज। सबसे पहले श्री गिरिराज के नीचे से गोपों के द्वारा चलाई गई समस्त गैयाएं चारों ओर से निकट से भी थोड़ी सी दूर जाकर बीच बीच में श्री गिरधारी लाल जी के श्रीमुख को देखने के लिए लौट आती थी। अब गैयाएं जो है वहां से निकलने के लिए गोपों द्वारा हाकी जा रही थी कि बाहर निकल की तरफ, लेकिन वो थोड़ी दूर जाके वापस कृष्ण की ओर मुख करके लौट आती थी, क्योंकि कृष्ण वहां पे अभी भी गोवर्धन को धारण किए। बोलिए गिरधारी नाथ की जय। तो श्री गिरधारी लाल जी के श्रीमुख को देखने के लिए लौट आती थी गैयाएं। उन सब गैयाओं के बाहर निकाल देने पर भी बार बार अच्छी प्रकार श्री कृष्ण के श्रीमुख को देखने वाला ब्रजवासियों का, उसी तरह ब्रजवासी भी बार बार जो है उलट के कृष्ण की ओर देख रहे थे। स्तब्ध भाव को प्राप्त होकर वहां पर परवश दशा से अर्थात स्नेह के अधीन वाली दशा के कारण, क्योंकि कृष्ण के प्रति स्नेह के कारण वो लोग स्तब्ध हो गए थे, व्यग्रता को प्राप्त हो गया था। गावस्तावत पुरस्ताद गिरिवर विवरांचाल्यमाना समन्तात् आगाधपयन्तरन्त गिरिधर वदनं द्रष्टुमासन्निर्मिता याशां वीर्यापणायां मुहुरपि तदलं लोकमानसलोक स्तब्धी भावं प्रपन्न परवश दशया तत्र वै यज्ञद्यमाप। हरे कृष्णा। तो आज समय हो गया है, हम लोग इसको यहीं विराम देते हैं। कल फिर श्लोक संख्या 155 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। श्रीला जीव गोस्वामी की जय। श्री गोपाल चंपू की जय। श्री